नाज़रीन, तुर्की और भारत के दरमियान खामोश सफारती जंग का आगाज़ हो चुका है। इसको ज़रा मज़ीद तफसील से अगर देखा जाए तो इसराइल और अफगानिस्तान ने हालिया तनाज़े में भारत की खुलकर मदद की, लेकिन दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान से हमदर्दी करने वाले ममालिक के खिलाफ खामोश सफारती और तजारती जंग का आगाज़ कर चुका है। आप देखें, अज़रबैजान और तुर्किया से तजारती और तालीमी ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। तुर्की की मशहूर ग्राउंड सर्विसेज कंपनी सेलेबी पर सिक्योरिटी वजूहात का इल्ज़ाम लगाकर उसे दिल्ली, मुंबई और दीगर बड़े एयरपोर्ट से भी फारिग कर दिया है। सोशल मीडिया पर तुर्क मसनूआत, सयाहत और अज़रबैजान के बाइकआउट की मुहिम ने भी जोर पकड़ लिया है। सलमान आबिद साहब, आप भी देखें कि भारत क्या हरकतें कर रहा है। बौखला गया, उसे समझ नहीं आ रही, परेशान हो गया। तो क्या ये सब कर लेने से भारत समझता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी? देखिए, भारत का ख्याल ये था कि कुछ ममालिक खुलकर हम भारत की हिमायत करेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और अगर हिमायत नहीं करेंगे तो कम से कम वो अपने आप को न्यूट्रल रखेंगे। वो हुआ नहीं। अब बहुत से ऐसे ममालिक जिनके बारे में भारत की खुशफहमी थी, उन्होंने खुलकर जब पाकिस्तान का साथ दिया तो उसका एक रद्द-ए-अमल भारत के अंदर आया है। मैं भारतीय अखबारात को और भारतीय मीडिया को मॉनिटर करता हूँ। मुझे पता है कि इस वक्त भारत के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो दोस्त ममालिक जिनके साथ हमें बड़ी तवक्कुआत थी, उन्होंने भी इस सारे मौके पे पाकिस्तान का साथ क्यों दिया है। और इसी वजह से जो सफारती महाज पे कहा जा रहा है ना कि भारत को नाकामी का सामना हुआ है, उसकी एक वजह यह है कि जिन ममालिक ने भारत को साथ देना था, भारत का साथ नहीं दिया। अब उसका एक बदला जो है, वो एग्रेशन जो है, रिएक्शन जो है, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में या सफारतकारी के महाज पर नज़र आ रहा है। उसकी एक शक्ल अभी हमने तुर्किया में देखी है और वो आगे बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, ये जितने ममालिक इस वक्त भारत के साथ ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हैं और आलमी दुनिया में जो लोग ये समझते हैं कि भारत एक बड़ी मंडी है, तो भारत को लग रहा है कि सफारती महाज पे हमें तिजारत को भी एक कार्ड के तौर पे खेलना होगा और उन मुल्कों के साथ एग्रेशन में जाना होगा जो पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए अब एक बड़ी जंग सफारती महाज पर खुल गई है, और ये जब जंग खुली है तो हमें इसमें अपने कार्ड ज़्यादा जहानत के साथ, ज़्यादा होशियारी के साथ, ज़्यादा तदब्बुर के साथ, ज़्यादा फहमो फरासत के साथ खेलने हैं और रिएक्शन नहीं करना जो हिंदुस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान इस वक्त रिएक्शन की पॉलिसी में गया है। हमें लॉजिकली दुनिया के सामने ये बावर करवाना है कि हिंदुस्तान जो इस वक्त कुछ करने की कोशिश कर रहा है वो पाकिस्तान और खित्ते की सियासत के खिलाफ है। वैसे ये जो जहानत का मुजाहरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर साहब ने दिखाया है, उसका तो मुकाबला भारत अपनी नस्लों तक नहीं कर पाएगा। क्यों बरलास साहब? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अच्छा, जब ये हम देखते हैं ना सफारती दुनिया को, उसमें दो बातें मनीज़े बड़ी अहम हैं। एक बड़ी ताकतें और दूसरा हमसायगी। अब आप देखिए कि भारत के जो 6-7 हमसाए हैं, क्या चाइना उससे खुश है? बिल्कुल भी नहीं। क्या बांग्लादेश उससे खुश है? नहीं। नेपाल, भूटान बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या श्रीलंका खुश है? बिल्कुल नहीं। म्यांमार खुश है? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि म्यांमार पर तो इल्ज़ाम लगाते हैं वो कि जी यहाँ से असला आता है, हमारी 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं वहाँ पे। एक तकरीर की थी राहुल गांधी ने यहाँ भारतीय पार्लियामेंट में, वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसने कहा कि मोदी ने अपनी हमाकत से चीन और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया है। अच्छा, अब ये है कि जब चीन और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया तो मोदी साहब अब अगली हमाकत से तुर्किया को पक्का दुश्मन बना रहे हैं जी। मुझे ये बताइए कि बज़ाहिर दुनिया में इस वक्त चीन और अमेरिका की जंग है बड़ी ताकत के तौर पर, लेकिन उनकी ट्रेड भी चल रही है, वहाँ तो कोई बाइकाट नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि भारत में जयशंकर की सोच मरती जा रही है जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, और मोदी और RSS की सोच जो है वो गलबा पा रही है। इसीलिए तुर्किया की चीज़ों का बाइकाट उन्होंने शुरू कर दिया है और मुल्कों से भी वो लड़ेंगे। हमसायों से तो सबसे लड़े बैठे हैं, कोई हमसाया उनसे सुखी नहीं है, तो अब बाकी दुनिया से भी लड़ लें भाई। ना सिर्फ RSS का ना सिर्फ जयशंकर बल्कि भारत के साबिक वजीर खारजा ने भी मोदी के खिलाफ ही बयान दिया है। लेकिन अब देखते हैं कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि लग तो ऐसे रहा है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिसदाक जो मोदी हैं वो इस वक्त एक्ट कर रहे हैं। क्यों शहजाद हुसैन भट्ट साहब? देखें, अगर आप गौर करें तो 6 और 7 की जो दरमियानी रात थी जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तो सबसे पहला जो फ़ोन था, टेलीफोन कॉल इसहाक डार साहब को जो आया था, वो तुर्क वज़ीर ख़ारजा जो थे खाकान फिदान, उन्होंने सबसे पहला फ़ोन किया था। यहाँ से बात सफारती तल्लुकात शुरू हुए थे। एक बात।
दूसरी बात, अगर आप गौर करें, अब तो जो तुर्क सदर है उसने वाज़े तौर पर एक्सपर्ट पैगाम कर दिया कि तुर्किया दोस्ती, पाकिस्तान मिसाल, दो बल्ले भी बल्ले। तीसरी बात, अब भारत को तकलीफ ये है कि वो जितनी प्रोडक्ट्स है ना वो सारी उनको बैन कर रहा है और समझ रहा है कि मेरी मार्केट बहुत बड़ी है, मैं बैन करूंगा तो इस तरह हो जाएगा। अब टर्किया के साथ साथ मैं यहां पर आपको जरूर कहना चाहूंगा, अजरबैजान, वहां भी आपके झंडे लहराए गए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया का वाद मुल्क है जिसके आर्मीनिया के साथ सफारती तल्लुकात नहीं है, और इस वजह से अजरबैजान भी, टर्किया भी, ये सब हम कट्टे हैं। और अफगानिस्तान जो है वो भी हमारा भाई है, लेकिन ये शरारती बंदर जो है ना, ये शरारत कर रहा है कि हम लड़ पड़े किसी तरह अफगानिस्तान के साथ। ये नहीं होना। भारत, तुम अकेले रह गए हो और सफारती महाज इसहाक डार और बिलावल ने जीत लिया है। सलमान आबिद साहब, आप भी देखें कि भारत क्या हरकतें कर रहा है, बौखला गया, उसे समझ नहीं आ रही, परेशान हो गया, तो क्या ये सब कर लेने से भारत समझता है चीजें ठीक हो जाएंगी? देखिए, भारत का ख्याल ये था कि कुछ ममालिक खुलकर हम भारत की हिमायत करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और अगर हिमायत नहीं करेंगे तो कम से कम वो अपने आप को न्यूट्रल रखेंगे। वो हुआ नहीं। अब बहुत से ऐसे ममालिक जिनके बारे में भारत की खुशफहमी थी, उन्होंने खुलकर जब पाकिस्तान का साथ दिया तो उसका एक रद्द-ए-अमल भारत के अंदर आया है। मैं भारतीय अखबारात को और भारतीय मीडिया को मॉनिटर करता हूँ। मुझे पता है कि इस वक्त भारत के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो दोस्त ममालिक जिनके साथ हमें बड़ी तवक्कुआत थी, उन्होंने भी इस सारे मौके पे पाकिस्तान का साथ क्यों दिया है। और इसी वजह से जो सफारती महाज पे कहा जा रहा है ना कि भारत को नाकामी का सामना हुआ है, उसकी एक वजह यह है कि जिन ममालिक ने भारत को साथ देना था, भारत का साथ नहीं दिया। अब उसका एक बदला जो है, वो एग्रेशन जो है, रिएक्शन जो है, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में या सफारतकारी के महाज पर नज़र आ रहा है। उसकी एक शक्ल अभी हमने तुर्किया में देखी है और वो आगे बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, ये जितने ममालिक इस वक्त भारत के साथ ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हैं और आलमी दुनिया में जो लोग ये समझते हैं कि भारत एक बड़ी मंडी है, तो भारत को लग रहा है कि सफारती महाज पे हमें तिजारत को भी एक कार्ड के तौर पे खेलना होगा और उन मुल्कों के साथ एग्रेशन में जाना होगा जो पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए अब एक बड़ी जंग सफारती महाज पर खुल गई है, और ये जब जंग खुली है तो हमें इसमें अपने कार्ड ज़्यादा जहानत के साथ, ज़्यादा होशियारी के साथ, ज़्यादा तदब्बुर के साथ, ज़्यादा फहम फरासत के साथ खेलने हैं और रिएक्शन नहीं करना जो हिंदुस्तान कर रहा है। ठीक है। और जिस कंपनी सेलेबी की मैंने अपने आगाज़ में बात की थी, सायरा जी आप देखें कि उस कंपनी का क्या कसूर था, उसको निकाल दिया भारत ने। खैर, अब कंपनी ये दावा कर रही है कि हम आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। देखिए, उससे पहले बात हो चुकी कि जो मोदी हैं वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं अपनी इस इबरतनाक शिकस्त से, तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बाकी जो खिते के लोग, जो उनकी जो चीज़ें वो हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो अपने तमाम हमसायों से लड़ चुके हैं, तो मैं कहती हूँ कि जिन मसाइल से बहुतों का भला हो रहा हो उसको हल नहीं करते। ये ऐसे कुछ एशिया की सियासत, या वो कहते हैं कि इस पूरे इंडो पाक में बादशाही निज़ाम था ना, तो बादशाहों की भी ये सोच थी, जब ये मसले नहीं होंगे तो फिर वो कहते हैं ना कि हुकूमत किस पे करेंगे, कौन सा मसला लेकर वो अपना चुनाव जीतेंगे या वो करेंगे। बाकी अगर उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान अकेला रह जाएगा या उसकी मदद को कोई नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल में वो इसराइल और फलस्तीन की जंग देखने के बाद उसने सोचा होगा कि वहां पर जिस तरीके से बच्चों को, औरतों को, और वहां पर जो शहादतें हुई और डेली बेसिस पे शहादतें, और हमारे 52 इस्लामी ममालिक की मुजरिमाना खामोशी, हुक्मरानों की, लोगों ने तो एहतजाज किया। ठीक है सारा।